हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हमेशा जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, वो चाहे प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो। किसी भी तरह का जॉब का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे ताकि आप लोग उस फॉर्म को फिलअप कर लें और आप लोग वहाँ जॉब बना ले करके करियर से सेटल करें। ठीक है, तो अपने दोस्तों के बीच में इसको से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का फ्यूचर में अगर जॉब की ज़रूरत है तो उस समय आपको हम हमेशा अपडेट डेली बाय डेली अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन निकला हुआ है आज के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो निकला हुआ है, हेड क्वार्टर मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है, जो जब एडवर्टाइजमेंट ये पब्लिश हुई है उसके 21 दिन के बाद तक आपको ये इसका वैलिड है। ठीक है, तो सपोज दैट मानिए कि कल परसों में अगर इसका हुआ है, कब अब पब्लिश हुआ है वो दिखाएंगे आपको आगे। ठीक है, तो अप्लीकेशन इज फॉर द डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय अप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट along with all the requisite document duly attested by the gazetted officer or self-attested should be addressed to civilian establishment officer civilian requirement cell headquarter MEG Madras Engineering Group and Center Sivan Chetty Garden Post Bangalore पिन कोड 560042 ये दिया गया है। उसके बाद टॉप में जो लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ, किसके लिए चाहिए, सिविलियन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें जो है LDC के लिए जो पोस्ट जो निकला हुआ है, टोटल पोस्ट जो है 6 है, जिसमें रिजर्वेशन के हिसाब से दिया गया है। उसके लिए जो पे स्केल रहेगी 19,900 से लेकर के लेवल 2 का रहेगा। ठीक है, इसके लिए जो है 12th पास होना ज़रूरी है। उसके लिए जो भी कैंडिडेट 12th पास है वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो है इंग्लिश में जो है 35 वर्ड्स होना चाहिए पर मिनट और हिंदी में जो है 30 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल जो है कॉरस्पॉन्ड एज पर द कीवर्ड डिस्प्रेशन पर आवर एंड एवरेज फॉर 5 की डिप्रेशन ऑफ फॉर ईच वर्ड्स। ठीक है, तो जो भी चीज़ है आपका 35 वर्ड्स इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए 1 मिनट में, और 30 वर्ड्स जो है 30 वर्ड्स कितने मिनट में, हिंदी में चाहिए 1 मिनट में। ठीक है, स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है, जिसके लिए जो है सेम सैलरी बेस्ड रहेगी। इसके लिए भी हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिमिलर वर्क, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इन MS वर्ड, सर्टिफिकेट कोर्स स्टोर कीपिंग स्टोर मैनेजमेंट का होना चाहिए। उसके बाद सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्टर के लिए जो है सर्वेयर के लिए जो है एक इसमें जो टोटल पोस्ट जो है 7 है, जिसमें अलग अलग के लिए अलग अलग पोस्ट है। सर्वेयर के लिए एक पोस्ट है ST वालों के, SC के लिए। ठीक है, जिसका बेसिक पे सेम रहेगा। पे मैट्रिक्स जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें से दिया गया है। उससे पहले हम सारा पूरा पोस्ट देख लेते हैं। उसके बाद OEM ऑपरेटर एक्सकेवेटरी मशीन के लिए है। उसका ड्राइवर, प्लांट ऑपरेटर, मोटर ट्रांसपोर्ट, आर्टिसियन कंस्ट्रक्शन, पेंटर एंड डेकोरेटर, फीटर, आर्टिसियन वुड वर्क। ठीक है, टोटल पोस्ट 7 है, जिसमें एक एक पोस्ट सबके लिए है। टोटल पोस्ट 7 है। ठीक है, तो उसके लिए जो पे मैट्रिक सेम है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो है मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। शुड हैव द एडिक्वेट स्किल एंड नॉलेज ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू डिक्विट। तो जो भी लोग अप्लाई करेंगे उसमें जो भी आपका ट्रेड दिया गया उसके हिसाब से आपको भरना है। उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड्स कौन कौन वाले, सर्वियर वाले, मोटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल वाले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर और पेंटर, फीटर, कारपेंटर, ये सारे ट्रेड वाले इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुक के लिए जो 4 पोस्ट निकली गई है, जिसके लिए सैलरी सेम है। ठीक है, सेम सैलरी दी गई है। उसके लिए जो है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेशनरी इन ट्रेड। ठीक है, अगर आपके पास इसके बारे में आपको नॉलेज है कुकिंग के बारे में, इंडियन कुकिंग के बारे में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका जो है पे स्केल रहेगा। उसके बाद लास्कर के लिए 10 पोस्ट है, जिसके लिए 18,000 पे मैट्रिक्स रहेगी, लेवल 1 की रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक पास होना चाहिए इसमें जो है। उसके बाद है कन्वर्जेंट विथ द ड्यूटीज ऑफ लास्कर विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कंसर्न्ड ट्रेड। ठीक है, तो जो भी आपका ट्रेड दिया गया उसके हिसाब से 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग MTS के लिए पोस्ट है। उसके बाद CIB मैसेंजर के लिए है, गार्डनर के लिए, वॉचमैन के लिए, सफाई वाला, ये सारे पोस्ट निकले हुए हैं। मैसेंजर के लिए 11 पोस्ट है, गार्डनर के लिए 6 पोस्ट है, वॉचमैन के लिए 9 और सफाई वाला के लिए 2 पोस्ट है।
तो सारे टोटल पोस्ट देखिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए निकला गया है। तो इसमें जो है आपका जो पे मैट्रिक्स रहेगी 18,000 पर मंथ रहेगी। मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके लिए आपके पास वॉचमैन, गार्डन, सिविलियन, मैसेंजर, सफाई वाला, ये सारे के लिए 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है वाशरमैन के लिए 5 पोस्ट है जिसके लिए पे स्केल 18,000 रहेगा। उसके बाद बार्बर के लिए भी 2 पोस्ट है जिसके लिए 18,000, ठीक है। तो इसके लिए जो मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके पास मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ्स थ्रो वेल। तो क्लॉथ साफ करने के लिए जो लिखा गया है मिलिट्री और सिविलियन के लिए जो प्रोसेस होता है उसको सफाई वाले के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद जो है बार्बर के लिए जो है मैट्रिक पास होना चाहिए प्लस में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ट्रेड जॉब से, बार्बर से, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड से। आगे जो है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इस पर एब्रीविएशन यूज किया गया है, मतलब कि दैट मीन्स आपको कंसेशन दी गई है, ठीक है। SC ST OBC वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे हम आपको दिखाएंगे, फॉर्म फिलअप करके कैसे करना है। इंडियन आर्मी वेबसाइट पे जाएंगे nic.com पे, वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। हाउएवर कैंडिडेट मस्ट रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन बिफोर सबमिटिंग फिलिंग और फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करेंगे, अटेस्टेड फोटोकॉपी फोटोग्राफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सिविलियन सर्टिफिकेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी फॉर्म सर्टिफिकेट एंड नॉट conforming to the above requirement will be summarily rejected without any intimation to the candidate and application will have not claim whatsoever। सारा सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है उसको फिलअप करके और अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अगर कोई सर्टिफिकेट रह जाता है तो आपको फॉर्म को बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए प्रॉपर वे से आप लोग पढ़िए इसको, आप फुल फिलअप कीजिए। उसके बाद अगर दिक्कत होता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। कैसे आपको भेजना, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर जो रहेगी, आंसर शीट जो रहेगी कैटेगरी वाइज रहेगी। मेंशन इन द पेपर पारा 1 above द क्वेश्चन पेपर कम आंसर शीट विल बी रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगी, तो उसके लिए दिया गया है। उसके बाद आगे देख सकते हैं रिटन एग्जाम फॉर ऑल द पोस्ट में हेल्ड concurrently on the same day. However, individually applying for more than one post may be do not do so their own risk, but should submit separate application for each post. MTS category candidate can apply only for the trades post given either for civilian messenger, gardener, washer and सफाई वाला, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। Where the number of applications received in the response of advertisement is larger and it will not be convenient or possible for the department to call all the candidate for written test। तो जो भी लोग फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनको कॉल के थ्रू बुलाया जाएगा या मैसेज के थ्रू बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मे रिस्ट्रिक्ट टू नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी रिस्पॉन्सिबल लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। तो ये भी कह रहा है कि अगर मार्क्स आपका अच्छा रहा तो उसके बेसिस पर भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। उसके बाद आगे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया गया रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद जो है रिटन एग्जाम विल बी इशू विथ कॉल ऑफ लेटर टू अपीयर इन स्किल टेस्ट फॉर ऑल कैटेगरी merely fulfilling the basic selection criteria does not automatically entitle a person to be called for a skill test। तो जो भी चीज़ सिलेक्ट होंगे उन लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10 times ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जो भी कैंडिडेट का इसमें बुलाया जाएगा उसमें 2 times ऑफ द कैंडिडेट्स जो है इसमें 10 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी, ठीक है। मतलब जो भी वैकेंसी है उसका 10 times जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एग्जाम में। उसके बाद LDC वालों के लिए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर LDC अंडरगो टाइपिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर टेस्ट एज द स्किल टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ डिटेल दिया गया, इसको देख लीजिएगा। नोट में क्या है, लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट गिवन इन पारा 4। उसके बाद जो है जो भी लोग कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको सिलेक्ट वाले कैंडिडेट का जो है इस पर डाल दिया जाएगा वेबसाइट पे उसका नेम। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट डेट जो है 1 नवंबर, देखिए यहाँ पे तक एज लिमिट जो है 18 से 25 ईयर्स मांगी गई है, ठीक है। फर्स्ट डे फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कंसीडर द डेट ऑफ पब्लिशिंग 1 day फॉर एग्जाम्पल इफ पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज which is a weekly for the week 1st November 2021 and 7th November 2021, then the last date of application and crucial date for
डिटरमाइनिंग द एज लिमिट 21 नवंबर 2020।